वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो है क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। ऐसा वेक्टर जो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट सेल में डाल सकता है। तो वेक्टर का नाम है टीआई प्लाज्मिड। टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग, ट्यूमर कॉज करने वाला प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड पाया जाता है एक सॉइल बैक्टीरियम में जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये एक प्लांट पैथोजन है। पैथोजन मतलब जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है। प्लांट पैथोजन मतलब पैथोजन जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग करना पड़ता है कोर्स, लेकिन यहाँ पर ये बैक्टीरियम खुद पैदाइशी एक जेनेटिक इंजीनियर है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन हो सकता है कि उसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है? उसमें क्षमता है, इस बैक्टीरिया में ये कैपेसिटी है कि वो अपना एक प्लाज्मिड का एक हिस्सा जिसको टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं, ये है एग्रोबैक्टीरियम का सेल, ये है उसका टीआई प्लाज्मिड, और ये छोटा सा जो हिस्सा है ये है टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। वो इस हिस्से को अपने आप प्लांट सेल में डलवा सकता है, खुद से डाल सकता है। उसको कट करके वो हिस्सा प्लांट सेल के जीनोम में ऐड कर सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है, जोड़ सकता है। तो इसलिए वो काम कर रहा है जो एक्चुअली एक जेनेटिक इंजीनियर करता है, इसलिए उसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रीड भी कर सकते हैं। द पैथोजेनिक रीजन ऑफ इट, द टीडीएनए इज द पैथोजेनिक रीजन। मैंने इसका जो टीआई प्लाज्मिड पूरा इन्फेक्शियस नहीं है, उसका सिर्फ ट्रांसफर डीएनए इन्फेक्शियस है, वो पैथोजेनिक है, वो डिजीज कॉज कर सकता है। और क्या डिजीज कॉज करता है? तो पहले ये पिक्चर देख लेते हैं। ये सॉइल में रहने वाला बैक्टीरियम है। जब भी प्लांट को चोट लगती है, किसी तरह का वुंड होता है, उसमें चोट होता है, कट लगती है, तो उसमें से कुछ कंपाउंड्स निकलते हैं जिसको सेंस करके, उसकी डिटेल हम आगे देखेंगे, उसको सेंस करके वो उस एरिया में एक्यूमुलेट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और ऐसा बैक्टीरियल सेल्स जो उस वुंडेड सेल्स, चोट लगी हुई सेल्स के आसपास है, उन सेल्स के साथ एक एसोसिएशन बना लेता है और उसमें अपना टीडीएनए डिलीवर कर देता है। और वो सेल्स प्लांट में ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनकी माइटोसिस बहुत फास्ट हो जाती है और वो ट्यूमर बना लेता है। कैसे बना लेता है हम देखते हैं। देखिए, ये एक प्लांट वुंड है, प्लांट को चोट लगी हुई है, किसी तरह से, नाइफ से हो, चाहे कैसे भी चोट लगी हो, नेचुरल या मैन मेड मेथड से। तो वो वुंडेड एरिया में ये बैक्टीरियम एक्यूमुलेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेंस करता है ये कंपाउंड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स बोलते हैं इसको, उसको सेंस करता है और एकत्रित हो जाता है चोट के आसपास। तो चोट लगे हुए सेल्स के आसपास ये बैक्टीरियम है। तो जब वो ऐसे कांटेक्ट में आते हैं तो एक ट्रांसपोर्ट चैनल बना लेते हैं। उस ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू ये टीडीएनए एरिया क्लीव होकर उस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ये बैक्टीरियल सेल है, उससे टीडीएनए एरिया खाली, नॉट द टीआई प्लाज्मिड, वो चला आता है प्लांट जीनोम में, अपने आप को लाइगेट कर लेता है, अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। तो ये प्लांट सेल जो है उसकी उसका नेचर चेंज हो जाता है और वो इस पोर्शन में कोडेड जीन का भी मैकेनिज्म करने लगता है, अपनी सेल मशीनरी में उस जीन का भी प्रोटीन बनाने लगता है। उससे जो प्रोटीन बनने हैं वो भी साथ साथ ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करता है। तो जब डिलीवर होती है तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड नहीं जाता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, एक ही स्ट्रैंड अंदर जाता है और प्लांट सेल के अंदर जाके वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है और प्लांट जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है, लग जाता है और ऐसे ट्यूमर बना लेता है। इस ट्यूमर को बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन वर्ड जो है वो प्लांट के ऊपरी हिस्से को क्राउन बोलते हैं।
और वहां पर जो गॉल डिजीज जो बन रहा है वो ट्यूमर जैसा है, गॉल, सो क्राउन गॉल डिजीज। अब ये क्यों बनाता है, ये ट्यूमर कैसे बनता है? देखो, आप सबको पता है कि प्लांट सेल में ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होता है, जिसकी वजह से माइटोसिस होती है, प्लांट बढ़ते हैं। अब ये टीडीएनए जीन जो टीडीएनए रीजन जो है बैक्टीरिया का, उसमें भी जीन है जो ऑक्सिन बनाता है और साइटोकाइनिन बनाता है। मतलब उसमें जीन कोड करता है ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को। अब जब ये हिस्सा टीडीएनए का पूरा हिस्सा नहीं जा रहा है, वो जीन जा रहा है जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाता है। जब ये हिस्सा भी प्लांट के सेल्स को मिल गया, तो प्लांट सेल से निकला हुआ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और साथ में बैक्टीरियल सेल से भी निकला हुआ, टीडीएनए एरिया से भी निकला हुआ ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ओवरडोसेज हो जाता है प्लांट के लिए। मतलब ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ओवरडोज ऑफ दीज हार्मोन्स। इसकी वजह से वो सेल्स जो जिस सेल्स में ये हो रहा है वो बहुत फास्ट माइटोसिस करते हैं। इसकी वजह से ट्यूमर बनता है। ये ट्यूमर के अंदर बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसा केमिकल बनता है अपने आप, उसके लिए भी जीन है जो उस बैक्टीरिया के काम आता है और उनको अच्छी तरह से पनपने देता है। अब साइंटिस्ट ने इस बात की जब समझ की कि बैक्टीरिया खुद अपना टीडीएनए ट्रांसफर कर सकता है, तो उन्होंने इस प्लाज्मिड को, टीआई प्लाज्मिड को कैसे मॉडिफाई किया अपने बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए। प्लांट में तो वो नुकसान पहुंचाता है, अब हम उसको, साइंटिस्ट लोगों ने उसको ऐसा रीडिजाइन कर दिया कि वो प्लांट में नुकसान नहीं, फायदा कर सके, हमारा फायदा कर सके। कैसे? उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम को कल्चर किया। ये कल्चर प्लेट है, सेल्स को निकालकर उसमें से टीआई प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। डीएनए आइसोलेशन का मेथड है, आप और भी वीडियोस में देख सकते हैं मेरे। तो टीआई प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। सेल वॉल को तोड़ने की जरूरत है, एंजाइम, लाइसोजाइम वगैरह यूज करते हैं सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल को तोड़ने के लिए, और टीआई प्लाज्मिड को आइसोलेट किया और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके टीडीएनए का वो हिस्सा को क्लीव किया। आप ये गैप देख सकते हैं, क्लीव किया जहां ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन थे, उसको कट करके उस ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन को हटाकर उसकी जगह हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस एक अलग सा पिक्चर दिखा, हम इस पिक्चर को कंटिन्यू करेंगे समझने के लिए, बट ये सिर्फ टीआई प्लाज्मिड के फीचर्स हैं जो नेचुरली उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है जिसको टीडीएनए बोलते हैं। मतलब बैक्टीरिया इस एरिया को, ये लेफ्ट बॉर्डर जो लिखा है, यहाँ से राइट बॉर्डर जो लिखा है, यहाँ तक का एरिया को क्लीव करके प्लांट सेल में डालता है, पूरा प्लाज्मिड नहीं डालता है। तो इसके बीच ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है वो है प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज करने वाला। तो इसको हटाकर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है उस स्पेस में, ठीक है। तो और बाकी ये लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर सब रहना चाहिए, तभी वो इन्फेक्ट कर सकता है। और भी जीन्स है, वायरलेंट जीन, वायरल मतलब इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग, डिजीज कर पाने वाला। तो ये सारी जीन इंटैक्ट रहनी चाहिए, इसको नहीं डिस्टर्ब करना है, इसको नहीं डिस्टर्ब करना है, इसको भी नहीं, सिर्फ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। और ओपाइन जो है वो केमिकल बनाता है जो बैक्टीरिया को चाहिए। तो ऐसे जीन्स डिस्टर्ब करते हैं। हम 12th क्लास के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं। तो इसको डिस्टर्ब करके यहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। अब देखिए कैसे आरडीएनए बनता है। तो वो क्लीव्ड एरिया में, ये वही स्टेप है पहले वाला, क्लीव्ड एरिया में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल कि हमको इस प्लांट में उसकी कोई अच्छी प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, या इस प्लांट में पेस्ट रेजिस्टेंट जीन देना है, कुछ भी अच्छी क्वालिटी इस प्लांट को देनी है सपोज, तो हम वो जीन आइसोलेट कर लिए फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म, किसी और ऑर्गेनिज्म, कोई और प्लांट से, और वो जीन को हम इस क्लीव्ड एरिया, जो कट एरिया बना, उसमें डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको वियाल में सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे जिससे लाइगेशन हो। तो ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड, है ना। लाइगेशन में लाइगेज बफर होता है, लाइगेज एंजाइम होता है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दोनों एंड्स को जोड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के जोड़ता है किसको, इंसर्ट को वेक्टर के साथ। तो कोहेसिव साइट वगैरह अगर आप पढ़ेंगे, वीडियोस में है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से समझ में आ जाएगा। सो ये हुआ। अब आपका ये प्लाज्मिड जो है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल, अग्रोबैक्टीरियम को फिर कल्चर करते हैं, उसके
प्लाज्मिड्स हटा के ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स दिए जाते हैं। तो ये हमारा अब ये जितना भी डिवाइड करेगा वो सारे कॉलोनीज में आपके आरडीएनए होने चाहिए, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट होने चाहिए। तो आप वो सेल्स को अब अलाउ करेंगे, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम है, इसके पास टीडीएनए एरिया में ऑक्सिन साइटोकाइनिन की जीन नहीं है, आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इसको प्लांट्स को इन्फेक्ट करवा सकते हैं। ऐसे नहीं, फील्ड में नहीं, इसके लिए एक टेक्निक होती है प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें प्लांट सेल्स को, प्लांट के एक्सप्लांट को, मतलब जिस सेल्स को पूरी प्लांट जनरेट करने की क्षमता है, ऐसे सेल्स, मेरिस्टेम सेल्स, लीफ हो चाहे स्टेम टिप हो, उसको बैक्टीरियल सेल के साथ कल्चर किया जाता है, और उस सेल्स में प्लांट के उस पत्तियां लिए हैं तो उसको वुंड किया जाता है ताकि ये एग्रोबैक्टीरियम उसको इन्फेक्ट करे, और वो नेचुरल प्रोसेस लेबोरेटरी में होती है। फिर वो प्लांट टिश्यू कल्चर में छोटे छोटे पौधे डेवलप होते हैं, कैलस बनता है पहले, फिर पौधे डेवलप होते हैं, और वो पौधों को फील्ड में दिया जाता है। तो ऐसे नए प्लांट्स बनते हैं जिसमें नए ट्रेट आ जाते हैं। कौन से ट्रेट? जो हमने डाले, उसमें ट्यूमर नहीं बनता है, बिकॉज हमने टीडीएनए को डीवेपनाइज कर दिया, मतलब उसकी जो हथियार है वो हमने छीन ली, और हमने वहां अच्छी जीन दे दी। तो आपको नए प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स मिल जाते हैं, जो ट्रेट आपको चाहिए उससे। थैंक यू।